हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले मैंने कुछ दिन पहले ही अपना एक वीडियो शेयर किया था आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको कराने जा रही हूँ। ये टेंस बहुत यूजफुल है और डेली रूटीन में इसका यूज हो सकता है और दिस इज अ वेरी इजी टेंस। स्टार्ट करते हैं हम टेंस से। सबसे पहले ये देखो यूजेज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है बहुत सारे सेंटेंसेस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरह से लगता है जिन सेंटेंसेस के पीछे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको लिखते हैं। जैसे ये पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ क्या है, उसके बाद वहां चलेंगे हम। सबसे पहले इसका यूजेज कहाँ होता है? दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड to talk about the action that is happening at the time of speaking। इसका मतलब है जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, उस टाइम पर जो एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। जैसे he is playing, वो खेल रहा है, that means he is still playing, वो अभी भी खेल रहा है। he is going to school, वो स्कूल जा रहा है। जिन सेंटेंसेस के पीछे रहा है, रहे हैं, रही है, आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहला रूल तो ये है, जो एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं वो एक्शन हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे शी इज ड्राइविंग टू वर्क, वो काम को जा रही है, इज ड्राइविंग। शी इज प्लेइंग विद हर डॉल, वो अपनी डॉल से खेल रही है। इज ड्राइविंग, इज प्लेइंग। ये कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से हैं इंग्लिश में? आई, वी, ही, शी, दे, इट, राइट? These are the subjects in English. तो is, am, are, these are the helping verbs. I am होता है, is लगता है सिंगुलर के साथ, जैसे he is, she is, it is, any name कुछ भी होगा तो is. are लगता है प्लूरल के साथ, we are, they are. इमीडिएटली इनके बाद लगती है verb. Verb is action word, जैसे eat, drive, drink, find. These are the verbs plus ing plus object। तो ये रूल है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब यहां हम देखेंगे she is driving to work। she is the subject here, is the helping verb, right? is क्यों आया है she के साथ? because she is singular, she is। drive, verb is, action word is drive, drive plus ing is driving to work। she, again this example, she is playing, verb is play, play plus ing, playing with her doll, she is playing with her doll। so this is the first rule why we use this tense, right? second, यहां से ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, सेम चीज है। sometimes the action is not necessarily happening at the time of speaking। इसका मतलब है कई बार क्या होता है, यहां मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हो रहा है तो ये टेंस का यूज होता है। समटाइम्स क्या होता है, ऐसा नहीं होता, जब हम बात कर रहे हैं वो टेंस लगता है, वो लगेगा। जैसे समटाइम्स एक्शन इज नॉट नेसेसरली हैपनिंग, बट वो एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे रवि वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। रवि अब्रॉड, विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए। सो ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग, इज लर्निंग इज सेम टेंस, इज लर्निंग। ये कंटिन्यूअस टेंस ही है, बट डिफरेंस क्या है? हम जस्ट बात कर रहे हैं कि वो बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, इसलिए वो इंग्लिश सीख रहा है। दिस डजंट मीन कि वो
जब मैं बात कर रही हूं तो रवि इंग्लिश सीख रहा है, अभी भी वो पढ़ रहा है, नो। सो इस लाइन का मीनिंग आपको, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, समटाइम्स द एक्शन इज नॉट नेसेसरली हैपनिंग, ये एक्शन नहीं हो रहा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ये एक्शन हो रहा है, फिर भी ये टेंस लगेगा। इसमें क्या था, often, often is अक्सर, we use this tense to talk about the action that is happening at the time of speaking, जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन हो रहा है। so most of the time इसमें लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बट समटाइम्स, कभी कभी, इन केसेस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। एक्शन हो रहा है बट उस टाइम पर नहीं हो रहा जब हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड केस, ये कब लगता है ये वाला टेंस, वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस नाउ, जो चेंजेस हमारे आसपास हो रही हैं, इस वक्त हो रही हैं, तब भी ये टेंस का यूज होगा। जैसे कि क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, यहां इंक्रीजेस नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा। क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये एक्शन क्या हुआ है, वी टॉक अबाउट चेंजेस, ये चेंजेस हो रहे हैं हैपनिंग अराउंड नाउ, आजकल सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं आजकल, उसमें भी ये टेंस लगेगा। इज वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस इज आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सो ये टेंस लगा। सो ये था आपका रूल्स, ये सारे रूल्स हैं, इनको कंसिडर करते हुए ये टेंस लगता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, वी विल डिस्कस दिस। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, फिर नेगेटिव हैं, फिर मैं जो है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंसेस। वह बर्तन साफ कर रही है, वह मीन्स शी, शी इज, साफ करना इज, बर्तन धोना इज वॉश, राइट, वॉशिंग, तो वॉश प्लस आईएनजी, शी इज वॉशिंग द डिशेज, बर्तन, दैट मीन्स वो अभी भी बर्तन साफ कर रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दिस वन, राइट। वह मुझ पर हंस रही है, वह इज शी, अगेन शी इज, हंसना इज लाफ, लाफिंग आईएनजी, मेरे पर, मुझ पर, एट मी, शी इज लाफिंग एट मी। नेक्स्ट, माली पौधों को पानी दे रहा है, माली इज गार्डनर, पानी देना इज watering, the gardener is watering the plants, माली पौधों को पानी दे रहा है, is watering the plants. Next is negative sentences. Negative sentences क्या होते हैं, नहीं वाले, जहां पर हम not का यूज करेंगे, जैसे कि ये रूल्स हैं, जैसे इसका ये रूल था, सिमिलरली ये रूल है, रूल बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने नॉट लगाना है, वेरी इजी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, बिफोर वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। वी आर नॉट स्विमिंग इन द पूल, we, सब्जेक्ट आर, प्लूरल है तो आर आएगा, नॉट, मैंने आपको बताया आर के बाद क्या आएगा, नॉट, स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट, आई एम, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई एम not, go plus ing, going anywhere, anywhere means कहीं भी नहीं जाऊंगा। Next, I want to lose weight, मैं weight lose करना चाहता हूं, so this week I am not having lunch, इस हफ्ते मैं लंच नहीं करूंगा।
सो यहां पर देखो, आई एम, अगेन नॉट हैव प्लस आईएनजी, हैविंग, हैविंग मीन्स खाना, ईटिंग, ईटिंग भी आ सकता है यहां पर, लंच। सिमिलरली थर्ड पार्ट जो होता है हमारा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म्स होती हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क होता है, कुछ नहीं है उसमें, उसमें इज एम आर को हमने फ्रंट में ले आना है, this will come in the front of the sentence, right, and question mark at the end of the sentence. कैसे? She is washing the dishes. Is she washing the dishes? Question mark. क्या वो बर्तन धो रही है? She is laughing at me. Is she laughing at me? Is she laughing at me? इस तरह से आएगा कैपिटल अल्फाबेट is. The gardener is watering the plants. Gardener is watering the plants. Is. Again, is the gardener watering the plants? Question mark. Right? So, इस टेंस की प्रैक्टिस के लिए आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं अपनी डेली रूटीन में जो भी यूज करते हैं, एंड प्रैक्टिस दिस एट योर होम.